हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये एसबीआई स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मैंने डेली का चार्ट यहाँ पे मैंने लगा के रखा है और जो मैं स्टॉक्स में फॉलो करता हूँ वो है 22 का ईएमए, सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे मैं डेली का आपको एनालिसिस करके थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे एम पैटर्न लगाया, फिर यहाँ पे देखो इसका ट्रेंड क्या हो गया। यहाँ पे देखो ये इसका ट्रेंड अभी चल रहा है डेली चार्ट पे, यहाँ पे डाउन ट्रेंड ऐसे ये। अब यहाँ पे देखो ये लोअर लो बार बार लगा रहा है, यहाँ पे देखो ये लोअर लो इसके लग रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये जो अगर दूसरे स्टॉक्स मतलब अगर आप बैंक निफ्टी के दूसरे स्टॉक्स को कंपैरिजन करोगे, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो उनमें उन स्टॉक में बहुत पहले ही फॉल आ रहा था। लेकिन इस स्टॉक्स में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये जो फॉल आ रहा था तब इसमें होल्ड कर रहा था। अब जाके आज इसमें एक यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है, ये वाली। तो अब यहाँ पे इसमें हमें पता चला कि अब यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। और यहाँ पे देखो स्टॉक्स में आप 22 ईएमए को देखो, जब भी यहाँ पे ये ईएमए के नीचे मतलब यहाँ पे क्लोज करता है उसके बाद यहाँ पे शार्प सेलिंग आ रही है डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे देखो ईएमए के नीचे यहाँ पे शार्प सेलिंग आ रही है, यहाँ पे 4 दिन कंटिन्यूस सेलिंग आई। तो अब यहाँ पे देखो अब हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल बनी ये 22 ईएमए के नीचे है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा चार्ट जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है ये मतलब 11 सितंबर, ये रेड कैंडल और ये आज की रेड कैंडल, इसका जो दोनों का लो है वो सेम है। इन दोनों का लो जो है मतलब इन कैंडल ने जो लो लगाया है वो यहाँ पे सेम है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे लो इसका 765.40 और यहाँ पे इसका भी सेम ही है, मतलब दोनों कैंडल का लो सेम है। तो अब यहाँ पे देखो अगली पहली बार इसने क्या किया था। अब डाउन ट्रेंड में देखो जब भी इसका जो पहले सपोर्ट होता है उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे शार्प सेलिंग आ रही है। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट था जिसे जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ पे सेलिंग आई। अब क्या है ये सपोर्ट है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हमें मिल सकती है। क्योंकि डाउन ट्रेंड अगर हो स्टॉक्स का मतलब डाउन ट्रेंड में हो तो यहाँ पे सपोर्ट को इतना लाइटली लेगा, मतलब इसको जल्दी ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे अगर अब प्लान किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि अगर इसी बीच ओपन होके निकले तो इस जगह पे मतलब इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है, मतलब इसका प्रीवियस सपोर्ट क्या है ये वाला यहाँ पे, और ये दो जोन है यहाँ ऊपर, और ये सपोर्ट जोन है। मतलब इस जगह तक ये कंटिन्यूएशन में आ सकता है, मतलब इस जगह तक। अब ये बोलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में आएगा या थोड़ा धीरे धीरे आएगा। अब यहाँ पे देखो हम ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं इसमें इंट्राडे में। मतलब अगर कल कल जो यहाँ पे देखो इसी बीच ओपन हो और उसके बाद अगर 5 मिनट पे आपको कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद अगर आपको कोई सेटअप मिले या पुल बैक मिले, इनसाइड कैंडल मिले, तो यहाँ पे अगर इसके लो को ब्रेक करके यहाँ पे अगर नीचे आए तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब इसी बीच ओपन होके जैसे ही इसको ब्रेक करे यहाँ पे हमें कोई सेटअप मिले, 5 मिनट की कैंडल प्लीज़ क्लोज होने देना, उसके बाद ही ट्रेड करना। मतलब 9:20 के बाद यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर इस 9:20 के बाद इसने इस लो को ब्रेक किया या फिर नीचे ओपन होने के बाद कोई सेटअप बनाया, पुल बैक लिया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस तरीके से इसमें ट्रेड एक प्लान हो सकता है। और दूसरा जो है अगर यहाँ पे देखो इस तरीके से गैप अप खुल गया तो यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल भी हमें इनसाइड कैंडल मिल सकती है इस तरीके से। और यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल जाए, यहाँ से इस तरीके गैप डाउन खुल जाए तो अब हमें छोड़ देना है। हमें कब देखना है, यहाँ पे इसी जोन के बीच ओपन हो, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, कोई हमारा जो भी हम ट्रेड करते हो वो हमारा सेटअप यहाँ पे बने और उसके बाद इसमें ब्रेक करे, तो यहाँ पे ये हम नीचे के टारगेट रख सकते हैं। अगर सेटअप बना तो 1:3 का टारगेट मिनिमम यहाँ पे उससे ही ज़्यादा हमें मिल सकता है। इसी तरीके की एक कैंडल यहाँ पे बहुत चांसेस है कि ये स्टॉक अभी बना देगा इसी तरीके से यहाँ पे। और इस तरीके से ये रेड
कैंडल की एक्सपेक्टेशन है स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी इसका लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे शार्प सेलिंग आ रही है। अगर आपने यहाँ पे देखो ये मतलब यहाँ पे अब ये लो निकालने के बाद शार्प सेलिंग, ये लो निकालने के बाद शार्प सेलिंग, ये लो भी निकलेगा तो यहाँ पे शार्प सेलिंग एक पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप अपनी एनालिसिस के साथ अपने प्राइस एक्शन जो सेटअप फॉलो करते होंगे उसके साथ स्टॉक्स में एक ट्रेड प्लान कर सकते हो इंट्राडे के लिए।